राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की जो कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलो आज की दिन की शुरुआत करते हैं। आज हो गया 13 तारीख, मतलब 13 अक्टूबर। ओह माय गॉड। तो आज हमारा जो टारगेट है, पहले तो संकल्प बैच जो है वो मैं पूरा लूंगी, वो तो लेना ही है जैसे आप लोग बोलते हो। एंड उसके बाद हिंदी का क्लास लेंगे, मैथ का क्लास लेंगे एक, और 20 क्वेश्चन मैथ का सोल्व करेंगे। इसके अलावा जो रोशन आनंद सर होमवर्क सीरीज देते हैं उसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करेंट अफेयर है। तो करेंट अफेयर ज्योग्राफी तो मैं संकल्प बैच में भी पढ़ लूंगी, तो दोनों मिक्स करके थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ेंगे ज्योग्राफी से। इकोनॉमिक्स का क्लास लेंगे, बाकी मैथ रीजनिंग। तो ये हमारा आज का टू डू लिस्ट बोलो, टारगेट बोलो, जो बोलना है वो बोलो। अभी मैं करूंगी स्टार्ट क्लास संकल्प बैच। आज कौन कौन से सर का क्लास है? कभी कभी खान सर नहीं पढ़ाते हैं, आई थिंक आज तो है पॉलिटी खान सर का है, शेड्यूल लगा हुआ है। आज करेंट अफेयर नहीं लगा हुआ है, बाकी सारे क्लास हैं। तो आज मैं करेंट अफेयर पढ़ लूंगी गौरव सर से। यस गाइस, चलो करते हैं स्टार्ट। चलो यहाँ से मैं अपना क्लास स्टार्ट करूंगी संकल्प बैच का। और बहुत अच्छा लगता है गाइस कि 5 साढ़े 5 मतलब घंटे का लगातार क्लास होता है। 20-20 मिनट टाइम मिल जाता है, मतलब आराम से एक क्लास के बाद आपको 15 से 20 मिनट का गैप तो मिल ही जाता है। बाकी टीचर का होगा तो 15 मिनट 10 मिनट का, लेकिन अगर खान सर का क्लास है सोचो कि आपको आधा घंटा का गैप मिलेगा। सच बता रही हूँ, और सिर्फ मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो आप लोग अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन जाते होंगे आप लोग को पता होगा, क्योंकि कोई भी क्लास होता है उसके 15 मिनट बाद ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होता है। अगर आप ना ऑफलाइन जाते हो तो ये थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन ऑनलाइन में सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा चलता है ज्योग्राफी, उसके बाद फिर चलता है हमारा हिस्ट्री, देन उसके बाद हमारा चलता है करेंट अफेयर। और आज मतलब सारे क्लास थे, पहले तो शेड्यूल नहीं था, क्या बोलते हैं ये करेंट अफेयर, लेकिन फिर करेंट अफेयर भी हुआ। उसके बाद खान सर भी आज पढ़ाए हैं, आगे आप देखोगे। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और अभी मेरे पास पीडीएफ है तो मैं पीडीएफ से टिक आउट करती हूँ, नहीं रहता है तो फिर मैं नोट डाउन करती हूँ। बट नोट डाउन करने का कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से नहीं करती हूँ। और जब मैं पीडीएफ लाती हूँ तो मुझे फिर से क्लास लेकर उसको दोबारा देखना पड़ता है। करने का मतलब यह है ना कि अगर मैं जो पीडीएफ मेरे पास नहीं होता है प्रेजेंट टाइम में, मान लो कोई क्लास चल रहा है, तो फिर पीडीएफ जब आता है तो मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता, तो फिर से मैं क्लास लेती हूँ। और यहाँ पे मैं और भोलू दोनों देख रहे थे, यहाँ पे जो अभी मैं और भोलू देख रही थी, दोनों हमारा ज्योग्राफी का क्लास चल रहा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था वो मैं देख रही थी मैप में। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, रियली अगर आपके पास मैप है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो मैप से, आप लोगों को पता है ज्योग्राफी मैप से रिलेटेड बहुत होता है। और जस्ट आपके मैप पे जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते ना, एक विजुअलाइज करके कि यहाँ पे ये चीज है, तो आपको ज्यादा याद होता है। आप लोग बताना ऐसा होता है या नहीं? मेरे साथ तो होता है। कोई भी चीज मान लो वो पूछ लिया कि पाक जल संधि कहाँ पे है या फिर मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, तो अगर आप एक बार देख लेते हो ना, तो आप अगर एग्जाम में बैठे हो तो माइंड में आपको आएगा हाँ मैप में नीचे था या मैप में ऊपर था। तो ये चीजें होता है। और बीच बीच में जो क्लास के बीच में जो टाइमिंग होता है ना, उस बीच में मैं कोशिश करती हूँ कि फिर से उसको रिवीजन एक बार कर ले, ताकि याद आपको अच्छे से हो जाएगा। बाकी तो फिर भूलना तो भाई हमारे माइंड में एक मेमोरी है, उतना ही याद रहेगा। हम भूल तो जाते ही है, लेकिन कोशिश करते हैं कि याद ज्यादा से ज्यादा रहे। और यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 3 क्लास खत्म हो गया था, एक क्लास बचा हुआ था जो कि खान सर का, उनका क्लास 12:30 से होगा, लेकिन मुझे पता है बहुत टाइम लगने वाला है। सो गाइज यहाँ पे 12:30 हो गया, और अभी खान सर का क्लास शेड्यूल तो है, बट पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं। अभी 12 बज गए, लेकिन अभी ओपन नहीं हुआ है, तो इसको हम करेंगे बंद। करेंट अफेयर का क्लास हमारा हो गया, करेंट अफेयर मैं रिवीजन भी कर चुकी हूँ। अब चलो मैं बनाऊंगी कुछ खाना, अगर होगा खान सर का क्लास तो फिर बीच में ले लेंगे खान सर का क्लास, क्योंकि मुझे आज सिर्फ बनाना है बिरयानी। तो बिरयानी बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब हो जाएगा, बस भूज भाज कर मुझे डालना है। अब मुझे बनाने भी आ गया है, और अपने लिए बनाते हैं कॉफी, दूध है। और मैं देखो भोलू से प्याज छिलवा ली थी कि छिल देना, ताकि मुझे आसानी हो और जल्दी मैं बना लूं। तो प्याज है, और हमारे पास टमाटर भी है, शिमला मिर्च है। मुझे वेज बिरयानी बनाना है गाइस, तो देखो मेरे पास सब कुछ है, फटाक से बनाते हैं। बस 15 से 20 मिनट में हमारा, मतलब 15 मिनट में यहाँ का काम हो जाएगा। उस वक्त सीटी लगा लेंगे। अगर क्लास होगा तो 12:45 से वो क्लास लेंगे सर, तो देखते हैं। चलो गाइस यहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ। एंड जो आज कैमरा का एंगल है ना, थोड़ा सा चेंज है, आप लोग देखो।
मेरा रूम कैसा है आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं रूम टूर दो, रूम टूर दो। अरे यार मैं क्या रूम टूर दूं, मेरा एक ही रूम है, उसमें कितने दिन से मैं ब्लॉग कर रही हूँ, तो आप लोग सब कुछ देख रहे हो। ऐसे जैसे ही आप एंटर करते हो आपको स्लैब दिखता है, बस एक तरह से स्लैब बना हुआ है, उसके बगल में जगह है जिसमें मैं अपना पढ़ने के लिए एक टेबल और बुक वगैरह रखने के लिए जो भी वो क्या बोलते हैं लकड़ी का है वो रखे हैं। फिर साइड में हमारा बेड है। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली थी आज बिरयानी, तो बिरयानी का पूरा जो भी मुझे कटवट करना था वो कर दिए थे। फिर उसके बाद सोयाबीन वगैरह डालकर बहुत मतलब मन में था कि बहुत अच्छा बनाएंगे, और अच्छा बना भी था, लेकिन बिना बिरयानी मसाला का बिरयानी बना रहे थे। बताओ कैसे पॉसिबल है, बट मैं पॉसिबल कर देती हूँ नॉर्मल मसाला डाल के। थोड़ा टेस्ट में गड़बड़ हो सकता है बट कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ पे हमारा भूंज भाज के, जैसे मैं बोल रही थी ना, मेरे देसी में बोलते हैं कि भूंज भाज कर डाल दो, तो मैं वैसे करके डाल दी थी। अब थोड़ा करेंगे बर्तन का साफ सफाई क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एंड यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के बाद मेरा क्लास खान सर का ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। और मैं सच में एक बात बता रही हूँ, इतना लेट खान सर लाइव स्टार्ट किए थे कि उनका 12:30 का क्लास पूरे 1:15 या 10 मिनट में क्लास स्टार्ट हुआ। सोचो वो 45 मिनट लेट आए। कभी कभी होता है ऐसा, इतना ज्यादा लेट आते हैं, लेकिन ऐसा होता है। अब मैं तो अपने घर में ऑफलाइन ले रही थी क्लास, सॉरी ऑनलाइन, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जो ऑफलाइन वहां बैठे होते हैं ना उनकी हालत खराब हो जाती है। मैं क्योंकि वो चीजें मतलब भुगत चुकी हूँ, भुगतना तो नहीं बोलेंगे, एक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सर से ऑनलाइन पढ़ना और ऑफलाइन पढ़ने में बहुत अंतर है। ऑफलाइन आप पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, बट इतना जो वेट करना पड़ता है ना, पूछो मत। चलो अब मुझे भूख लगी है और ये मेरा प्यारा सा बिरयानी बन गया था। कैसा है थोड़ा बताना। थोड़ा इसमें पानी ज्यादा हो गया था, चिपचिपा हो गया था। और मैं यहाँ पे देख रही थी पति पत्नी और पंगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। So guys, मेरा काम हो गया, आई एम रेडी फॉर स्टडी। और यहाँ पे अभी मैं लगाई थी हिस्ट्री का, जो कि क्रैश कोर्स है ना बिहार दरोगा, उसमें क्लास हुआ है, तो उसका मैं अभी लगा कर रखी हूँ। और ये हमारा बुक है। अभी टाइम हो गया देखो 3:15। और अब करेंगे स्टडी, क्योंकि ऑलरेडी नहाए धोए ही लेट से थे, क्योंकि खान सर का क्लास 2 बजे तक चला। उसके बाद खाना खाए नहाए तो 1.5 घंटे लग गया गाइस। कोई बात नहीं है ना, इतना तो चलता है गाइस। यस, तो चलो अभी करते हैं हिस्ट्री का क्लास। थ्योरी क्लास है, बट मेरे पास ऑलरेडी मतलब नोट्स बोलो या फिर बुक बोलो है, तो मैं कोई लिखती उखती नहीं हूँ, सिर्फ देखेंगे और इसको याद करेंगे। उसके बाद आगे का क्लास अपना करेंगे मैथ हिंदी का। एंड यहाँ पे अभी मैं करूंगी हिस्ट्री का थ्योरी का क्लास। और अभी का जो टाइम होता है ना, खाना वाना खा के नहा धोकर जब मैं बैठती हूँ, मुझे इतनी नींद आती है पूछो मत। और कभी कभी अगर आप अच्छे से ब्लॉग को देखोगे ना गौर करके, तो मैं 1-2 बार तो ऐसे झुकते रहती हूँ इस टाइम में, खास करके कि मुझे इतना नींद आता है कि पूछो मत कैसे होता है। और आप लोग कमेंट करते हो कि मुझे नींद आता है क्या करे। अरे भाई मुझे भी आता है, मैं क्या करूं, इसका कोई मेडिसिन नहीं है। मतलब नींद आती है भाई, एक होता है ना नींद की दवा नहीं है, हमें बुक उठाते ही नींद आ जाता है, हमें दवा खाने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसे होता है, मतलब और किसी टाइम में नहीं होता है, लेकिन इस टाइम में तो होता है, क्योंकि चावल वगैरह जब खा के आप पढ़ने बैठते हो ना, तो ऐसे भी नींद आता है। यहाँ पे शाम हो गया था, इस शाम का जो ना ये व्यू मेरे रूम में बड़ा अच्छा आता है, क्योंकि सूरज के किरण मेरे तरफ आ जाता है। लेकिन अभी आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ गर्मी लग रहा है, लेकिन नहीं, गर्मी नहीं लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था। फैन चल रहा था ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि धूप आ रहा है रूम में। वरना जब गर्मी का मौसम था ना, जब बहुत ज्यादा जब गर्मी का मौसम था ना, तब तो थोड़ा भी धूप आता था तो ऐसा लगता था कि पूरा रूम हीट हो गया। तो हमेशा खिड़की बंद करके रखते थे मोस्टली शाम के टाइम में, बट अभी ऐसा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हिंदी का क्लास हमारा चल रहा था, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो बस ऐसे के साथ हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट में। सो गाइस चलो आज मैं मिलाती हूँ आपको इकोनॉमिक्स किंग, दिस मैन इकोनॉमिक्स किंग। अभी 5:15 हो गया है, 20 मिनट। एंड अभी देखो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, शाम होने वाला है और अब मैं करूंगी इकोनॉमिक्स का पढ़ाई। एक कमेंट अभी जस्ट। एंड आपको क्या लगा था ब्लॉग खत्म हो गया है? नहीं भाई अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी शाम नहीं हुआ है, अभी मैं सोई नहीं हूँ। जब तक मैं सोती नहीं हूँ तब तक मैं बंद नहीं करती हूँ। यस, चाहे निगेटिव कमेंट आए पॉजिटिव आए, आई डोंट केयर। मैं ब्लॉग बनाती हूँ, बनाऊंगी जब तक मेरा मन करेगा, मैं तब तक बनाऊंगी। जब मेरा मन नहीं करेगा मैं छोड़ दूंगी। जब तक मुझे ऐसा लगेगा मुझे बनाना चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है, तब तक मैं करूंगी। वैसे 1-2 कमेंट निगेटिव आते हैं, बट मैं उसको इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, बट होता नहीं है। एक चीज तो सही है कि आपके पास पॉजिटिव कितना भी कमेंट आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन निगेटिव एक आए ना तो बहुत फर्क पड़ता है। कॉफी, ब्लैक कॉफी। एंड एक कमेंट आया था कि आपके सोर्स बहुत है, आप अपना सोर्स कम करो, क्योंकि आप आदित्य रंजन सर से मैथ पढ़ते हो, आप खान सर से पढ़ते हो, आप रोशन आनंद सर से पढ़ते हो, आप गौरव सर से पढ़ते हो।
तो हाँ, पहली बात मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि ज्यादा सोर्स नहीं होना चाहिए, सोर्स बस कम रखो और उसी को ही रिवीजन करो, मेरे अकॉर्डिंग भी यही है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जो भी हो आप, कि रोशन आनंद सर के मैं कोई क्लास नहीं लेती हूँ। मैं उनका फर्स्ट बैच एक ली थी अभी रिसेंटली, उनका रिवीजन सीरीज कुछ चलता है, लेकिन मुझे उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर वो आईडी पासवर्ड किसी को चाहिए मैं दे दूंगी, मेरे से कुछ लोग मांग भी रहे थे, क्योंकि मुझे उसका कुछ भी समझ नहीं आया, मैं उसको छोड़ दी हूँ। बस मैं उससे एक ही चीज पिकअप की हूँ कि वो जो डेली होमवर्क देते हैं वो मैं एक पेज पे, जैसे ये पेज है उस पर मैं लिख ली हूँ संडे को क्या मंडे को क्या, और वो मैं सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। अब वो सब्जेक्ट मैं खान सर से पढ़ती हूँ, खान सर के इंस्टीट्यूट से, ना कि किसी और इंस्टीट्यूट से, ठीक है। और बात रह गई मैथ, तो मैथ मैं पढ़ती हूँ गौरव सर से, सॉरी क्या बोलते हैं, आदित्य रंजन सर से। जैसे मैथ का मेरा यहाँ पे है, मैं मैथ पढ़ती हूँ, मैं मैथ इन्हीं टीचर से पढ़ती हूँ। देखो अभी लाइव चल रहा है तो मैं अभी ये लाइव चल रहा है तो अभी ये मैथ हम लेंगे 6:30 से होगा, ठीक है। तो मैथ तो भाई पढ़ेंगे। अब देखो जो स्पेशलिस्ट है, मुझे लगता है डॉक्टर है, अगर सर का तो उसी से कोई दिखाएगा, कोई हार्ट का है तो उससे दिखवाएगा, कोई किडनी का है तो उससे दिखवाएंगे। तो मुझे जो सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे लगता है ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उनसे पढ़ूंगी। अब ये आपको अगर सोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मैथ इनसे पढ़ती हूँ, करेंट अफेयर गौरव सर का मुझे अच्छा लगता है, मैं उनसे पढ़ती हूँ। बट अभी करेंट एंड यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी मैथ, और हमारा लाइव क्लास चल रहा था, और मैं उसका जो पीडीएफ होता है वो निकलवा कर सारा मंगवा ली हूँ अपने पास। ये मतलब ऑलमोस्ट इसमें सारे क्लास हो चुके हैं, कुछ क्लास हैं जो लाइव चलता है और बाकी बहुत सारा क्लास ऑलरेडी हो चुका है। उसका पीडीएफ सब मैं बहुत सारा निकलवा कर लाई हूँ। कल मैं दिखाऊंगी, कल बोली थी कल दिखाऊंगी, आज मैं बोली कल दिखाऊंगी, क्योंकि पता नहीं मैं भूल जाती हूँ दिखाना। तो चलो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय गाइज, गुड नाइट। एंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। एक कमेंट पॉजिटिव करना, निगेटिव क्यों करते हो गाइज, मतलब आप लोग भी कामयाब हो, साथ में मैं भी हूँ। मैं दुआ करती हूँ जो भी ब्लॉग देखते हैं वो लोग बहुत आगे जाएं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे ही क्रिटिसाइज करने में लगे होते हैं, अरे तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा ऐसे होगा, तुम्हारा होगा। क्या तुम्हारा हो गया जो कमेंट कर रहे हो? लास्ट में ये बोलना जरूरी था, क्योंकि ऐसे कमेंट क्यों करते हो मुझे समझ में नहीं आता। जब आप कुछ नहीं किए तो फिर किसी और को क्यों जज कर रहे हो? प्लीज मत